हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए सिखाऊंगा कि आयतन को कैसे हम सूत्र को बना सकते हैं या फिर उसे कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ पर सूत्र पूछेगा गोले का आयतन का, वहाँ पर आप ठोक के आओगे शंकु का पूछेगा तो कभी बेलन का लगाया होगा, कभी किसी का। तो आज इस सारे चीज़ को, जो भी कन्फ्यूजन है, उसे आज हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। बस वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और आपको एक अलग ही चीज़ का एक एहसास होगा कि अरे यार, ये तरीका सबसे बेस्ट है। आयतन के सूत्र को याद करने का ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ ना, ये सबसे बेस्ट तरीका है। और आज मैं लगभग आपके जितने भी हाई स्कूल में जो भी आते हैं आयतन, मैं कहूँगा ये हर जगह आते हैं। हाई स्कूल हो या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ये सभी के लिए बेनिफिट हो सकता है। तो आइए आज समझते हैं कि आयतन निकालने का तरीका क्या है। सबसे पहले मैं उन चीज़ों का आयतन निकालना सिखाऊंगा आपके लिए जिनकी ऊपरी सतह, ऊपरी और निचली सतह बराबर हो। मतलब समझाऊं मैं कैसे, मैंने क्या बोला अभी। जैसे कि ये आपके सामने एक घन नजर आ रहा है, तो ये बताओ इसकी जो ये ऊपर वाली सतह, ये वाली, ठीक है ना, इसे देखते रहो बहुत ध्यान से। ये जो इसकी ऊपर वाली सतह है, क्या इसके नीचे वाली के बराबर होगी? हाँ जी, बिल्कुल होगी। समझ में आया या नहीं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसकी ऊपर वाली सतह है क्या नीचे वाली सतह के बराबर होगी? हाँ जी, बिल्कुल होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये एक घन है, ठीक है। तो इसमें जो आयतन का जो ट्रिक लगेगी वो लग जाएगी क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल किस चीज का? या तो ऊपर वाली सतह का निकाल दो या फिर नीचे वाली का, कोई बात नहीं, वही फर्क पड़ेगा। तो जैसे ऊपर वाली सतह आपने खोले के निकाल ली, तो आपके सामने क्या ये चीज नहीं निकल के आएगी? बताओ, ये चीज आएगी या नहीं आएगी? ठीक है, आ जाएगी। तो क्या आप इसका क्षेत्रफल नहीं जानते? हाँ, जानते हैं ना, लंबाई और गुणा चौड़ाई होता है ना भैया। तो क्षेत्रफल आपने निकाल लिया, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है हाइट का। तो हाइट तो इसकी ये है ना, ये क्या है? ए। क्या है? ए। तो बन गया भैया ए क्यू। तो घन का जो आयतन है वो ए क्यू है। समझ में आया कैसे? ये ट्रिक सिर्फ उन पे लगेगी जिनकी ऊपर की सतह और नीचे की सतह बराबर हो, ठीक है ना। लेकिन मैं आयतन सभी के आज आपको निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अब हम बात करते हैं घनाभ पर। ये क्या है? घनाभ। भैया मैं इसमें भी देख रहा हूं कि यार ऊपर की जो सतह है ये वाली, ध्यान से समझते रहना, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सिखा दूंगा। ऊपर की सतह ये वाली और जो नीचे की सतह, क्या ये बराबर है? हाँ जी, बराबर है। और जब बराबर है तो ये वाली ट्रिक काम कर जाएगी। कौन सी वाली? क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल किसका? अरे भाई, नीचे वाले इस चीज का या ऊपर वाले, कोई भी लगा लो। तो क्षेत्रफल में से मैंने मान लिया, ये मैंने निकाल लिया, ठीक है ना। तो इसकी लंबाई और गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। और मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा? हाइट का। तो हाइट क्या भैया? एच है ना हाइट। तो लो, बन गया। ये आयतन किसका आ गया? घनाभ का आ गया। किसका आ गया? घनाभ का। अब बात करते हैं बेलन पर, क्योंकि इसका आयतन याद करने के लिए बच्चे अक्सर कंफ्यूज में रहते हैं। तो इसकी ये वही ट्रिक लगेगी। क्यों लगेगी? भैया बेलन में क्या होगा? ऊपर की सतह क्या नीचे वाले के बराबर नहीं होगी? अरे भैया होगी ना, ऊपर की और नीचे की सतह बराबर है। तो मैंने क्या बोला है? सतह का आयतन। सतह का आयतन मतलब इस गोले का आयतन। तो गोले का आयतन, वो सॉरी, गोले का क्षेत्रफल तो आप जानते हो ना, पाई आर स्क्वायर। और इसमें मल्टीप्लाई किसका करना है भैया? एच का करना है। और ये बन गया आपका आयतन। ये आयतन किसका बन गया? बेलन का। तो आपने देखा, जिनकी ऊपर की सतह और नीचे की सतह बराबर होती है उनका आयतन हमने कितने आसानी से, हमने कोई रटा नहीं है, हमारे पास कॉन्सेप्ट है, हमने उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया है और बहुत ही आसानी से हम उसके पास पहुंच गए। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक दो और चीज़ों के आयतन निकालने का तरीका, क्या उन्हें हम कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको सिखाऊंगा आयतन निकालना, जैसे कि शंकु का पूछ लेगा या फिर गोले का पूछ लेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैंने आपको एक ट्रिक के द्वारा बेलन का निकाल के दिखाया है। तो आपको बस तरीका यही होना चाहिए कि पहले लिखना बेलन, उसके नीचे शंकु और उसके नीचे गोला। आप बहुत आसानी से निकाल पाओगे। कैसे निकाल पाओगे? सबसे पहले बेलन का तो मैंने बता दिया ट्रिक से। तो पाई आर स्क्वायर एच होगा। बेलन के जस्ट नीचे आएगा शंकु। शंकु पाई आर स्क्वायर एच करके 3 का भाग लगा दो, ये होगा शंकु का आयतन। अब बनाएंगे गोले का आयतन। तो जब आप गोला बनाते हो तो उसमें हाइट तो होती नहीं है, तो यहाँ से हाइट हट जाएगी, ठीक है ना। गोले में हाइट नहीं होती है, तो यहाँ से हाइट तो हट गई।
और जब हाइट हट जाएगी तो एक और आर आ जाएगा, तो आर की हो जाएगी पावर 3। ठीक है ना। और जो 3 का भाग लगता वो तो लगा ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन मल्टीप्लाई किसका करना है, 4 का करना है। एक बार और समझने का प्रयास करो, इसी क्रम में याद हो सकता है आयतन में फिर बता रहा हूँ। और नहीं पता ना क्या करोगे, आप भूल जाओगे, मुझे पता है। आप क्या करोगे कि जहाँ शंकु का चाहिए वहाँ गोला का ठोके आओगे, जहाँ गोला का चाहिए वहाँ बेलन का ठोका आओगे। यानी किसी का किसी में, किसी का किसी में ऐसा हो सकता है, क्योंकि अक्सर ऐसा मेरे साथ होता था। तो ऐसा आपके साथ ना हो, उस चीज़ का मैं आपके लिए समाधान बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ। आपने अब तक रटा हुआ, लेकिन अब समझने का थोड़ा सा प्रयास कर लो भैया। तो बेलन का मैंने ये बताया है। शंकु का जैसे मैं सोचूंगा या लिखूंगा तो तुरंत इस वाली चीज के नीचे 3 लगा दो। अब ये जो चीज है ना, ये इसे सीधा का सीधा नीचे उठा के लाओ, एच कम कर दो और एक आर बढ़ा दो, तो आर की पावर 3 हो गई। 3 तो है ही है नीचे, और मल्टीप्लाई सिर्फ 4 का करना है। ये आपका बेलन, शंकु, गोला, और ऊपर मैंने आपके लिए समझाया है आपका घन, घनाभ, और क्या है ये, बेलन। ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो है इन सूत्रों को, आयतन के को याद कर सकते हो। लॉन्ग टाइम तक आपको अक्सर ये याद होने की पूरी संभावना मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है। और यदि आपको तरीका पसंद आया है तो एक कमेंट करना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर ऐसे वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट में बता देना, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब।